गणपति सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। गणपति सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। गणपति सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। रनक भवनी के राजा लंबोदरी महाराजा। पार्वती के नैना गणपति देवी दयाला। सीधी सीधी संग में लाना मूषक सवार लाना। कृपा बनाए रखना। गणपति सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। वंदना पधारो श्री गणेश जी। वंदना पधारो श्री गणेश जी। श्री गौरा के लाडले गणेश जी। श्री गौरा के लाडले गणेश जी। आओ वंदना पधारो श्री गणेश जी। आओ वंदना पधारो श्री गणेश जी। मोरिया मोरिया अभिनंदन स्वागत है श्रीमान और श्रीमती मनोज नायडू जी के द्वार पर। आज नवरात्रि के अवसर पर चौथे दिवस पर हम आ गए हैं और माँ दुर्गा के 9 रूप को हम पूज रहे हैं दिन प्रतिदिन। इस रूप में जितने रूप हैं, नौ दुर्गा के जो 9 रूप हैं, उन सारे रूप एक स्त्री में मौजूद रहती है। कन्या जब जन्म लेती है और उनकी अंतिम यात्रा तक माँ दुर्गा के 9 रूप उसमें झलकती है। तो सर्वप्रथम रूप शैलपुत्री कन्या का रहा, फिर ब्रह्मचारिणी, तो उसके बाद कल हम लोगों ने माँ चंद्रघंटा की कथा श्रवण किया और आज कुष्मांडा की कथा को श्रवण करेंगे और उसके साथ देवी भागवत से कुछ और हम आध्यात्मिक कथा श्रवण करेंगे। परंतु कथा की ओर चलने से पहले चले हम
मंत्रों द्वारा इसकी जो कथा है इसको आरंभ करते हैं। उसके बाद दुर्गा चालीसा, फिर कथा की चलेगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जयंती मंगला काली भद्रे काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा स्वाधा नमस्तुते स्वाधा स्वाधा नमस्तुते स्वाधा स्वाधा नमस्तुते। ठीक है, चलिए हम दुर्गा चालीसा का जो पाठ है उसको श्रवण करें श्रोता। नमो नमो दुर्गे सुखकरिणी नमो नमो दुखहरिणी निराकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैले उजियारी शशि लगात मुख महुशाला कैसलाल रूप मात के अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे। नमो 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 शक्ति नहीं दीना पालन है तू अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जग पाया तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नंदनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हें गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे। नमो 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 रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुध निर्वारा हरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई खान कर कंबा। नमो 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 रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरना तुझको स्वर्ग पठायो नारायण अंग समाये। नमो 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 सिंधु में कर सविलासा दया सिंधु दीजय बदयासा हिंदराज में तुम ही भवानी महिमा अमित न जाने बखानी। नमो 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 धूमति माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतरी शील भाई बाबा सुखनर। नमो 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 हे हरिवाहन सोहे भवानी लंगुर वीर चलत अगवानी कर में कब्बर खड़ग विराज जाको देख काल डर भागे। नमो नमो सोहे अस्मर है त्रिशूला जाते सत प्रिय
रति अभिमानी कई अंग बाहर महंगाई नमो 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 रूप काल कालिका धारा तेर सहित तुम चिंतन हारा पली गात कर तन कर जब जब भई कहाय मात तुम तब तब नमो 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 हरे राग तेरा करे भक्ति रहे विश्वकन मैं आया तेरी शरण में मातुली वाली माती एक बार पुनः सभी को फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने मंडली की ओर से, जो कि आप लोगों ने ऐसी समय पर यानी कि वर्षा के समय पर बहुमूल्य समय लेते हुए आज श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चले ज़्यादा विलम्ब ना, थोड़ा देर हो चुका है, क्षमा याचना चाहता हूँ। चले ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए देवी भागवत जो है जो श्रवण किया जाता है, इसमें मनवंजित फल प्राप्त होती है। कहते हैं जब तक मैया की कृपा नहीं होती, अति कृपा नहीं होती, देखो जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ, कृपा से सिर्फ हम लोगों के पहनने पैसा धन दौलत इत्यादि इत्यादि प्राप्त होता है। यद्यपि मैया की अति कृपा हो जाए तो हम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है कि हम मैया के आराधना पूजा पाठ करने से, और जब तक मैया की कृपा नहीं होती है तब तक हम ऐसी स्थल पर जा नहीं सकते हैं। और यद्यपि कोई व्यक्ति चला भी जाता है, उनके मन में इस कथा को फल नहीं प्राप्त होता। ये देवी भागवत में बतलाते हैं। तो भाग्यशाली लोग आप लोग हैं जब आपने अपना समय लेकर आज मैया कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी है, तो ध्यान पूर्वक से कथा सुनिए। जबकि हर एक दिन 9 दिन पर हर एक माता का जो अवतार होता है वो होती है। और चले आज, जबकि आप जानते हैं जिस तरह जन्मजय जो है राजा परीक्षित के पुत्र था, उन्होंने क्या किया, अपने पिता के बदला लेने के लिए यज्ञ किया ताकि वो तक्षक नाग को से बदला ले सके। परंतु आस्तिक मुनि आकर उनको समझाते हैं कि तुम बदला लेने के लिए यज्ञ मत कीजिए, अम्बा यज्ञ कीजिए, यानी कि मैया की आराधना कीजिए। जो व्यक्ति मैया की आराधना करता है तो उसका मृत्यु नहीं होता है, ना उसका पुनर्जन्म होता है, उसका कल्याण हो जाता है, यानी उसका मुक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार से जन्मजय ने अम्बा यज्ञ किया। और इधर सूत जी से शनिक आदि ऋषि पूछते हैं कि आप जिस भागवत पुराण का रचना किया उसके बारे में बतलाइए। तो सूत जी कहते हैं व्यास जी के बारे में कि सतवती गंगा तट पर व्यास जी बैठकर विराजमान थे और देखते हैं कि 2 पंछी कि किस प्रकार से अपने बच्चे को भोजन खिला रहा है। और ये देखकर मन में उत्साह आया कि उनके पास कोई संतान नहीं है। तो क्या होता है, जब विचार कर रहा था उसी समय देव ऋषि नारद पहुंच जाते हैं। और देव ऋषि नारद जब पहुंचते हैं तो अपना दुख जो है व्यास जी नारद जी से बतलाते हैं। तो नारद समझाते हैं कि व्यास जी को तुम तो जानी जान है, तुम तो ज्ञान विद्वान हो, तुम तो स्वयं सब कुछ जान लेते हो, तो मुझसे पूछने के क्या हो सकता है। तो ऐसे विचार करते करते क्या होता है, और नारद ने उन्हें आदेश दिया कि तुम देवी अम्बा की आराधना, यानी माता की आराधना करो, सब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो ये विचार करते करते गंगा तट से जब अपने आश्रम की ओर चलते हैं तो क्या होता है, आकाश मार्ग से ग्रेताची नाम की अप्सरा जो है वो वहां से आती है।
तो व्यास जी को देखकर डर जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, वहां से उसके द्वारा सुखदेव का जन्म होता है। श्री सुखदेव मुनि जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, व्यास जी ने कहा सुखदेव मुनि से कि तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वंशज यहाँ से चलना चाहिए। परंतु क्या होता है, सुखदेव मुनि के पास बचपन से ही ज्ञान था और वो विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो विचार कर रहा है कि जो लोग विवाह कर लेते हैं वो पत्नी के भी वश में हो जाते हैं, माया के वश में हो जाते हैं और वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने इनकार किया। तो क्या होता है, तो व्यास देव ने उन्हें जनक के पास भेज दिया। राजा जनक के पास आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र सुखदेव मुनि को भेजता है और जनक के पास जाकर आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। जनक जी का गुरु जो होता है अष्टवक्र जो गीता, एक गीता है अष्टवक्र गीता, उसके नाम से है। अष्टवक्र जो है जनक जी के गुरु है और इधर सुखदेव मुनि का गुरु जो है जनक जी है। उनसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते, आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए और वापस आते हैं। तो चलते एक कीर्तन सुन, एक माता की एक भजन सुनते हैं, तो फिर आगे कथा कहेंगे। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे सैया तेरी। हे काल गाती है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हो ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे सैया तेरी। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतने ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा आंचल, रहना मेरे होंगे बंधन। जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू, दुख दूर हुआ मेरा सारा, हथियारों में चमका तारा। नाम तेरा जब भी है पुकारा, सूरज भी यहाँ है चंदा ही, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा
तेरे मंदिर में माई धूप मैंने क्या जलाई, हो गया मेरे घड़ी में उजाला, क्या बताऊं तेरी माया जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला, खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही महर है महरवाली, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, पर्वत पे लगे आसन उनके, पर्वत पे लगे मैया तेरी, ये काले रात्रि में कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और आगे की कथा आज आप श्रवण करेंगे कि है गुरु नाम की राक्षस के भगवान विष्णु किस प्रकार से उनको उद्धार करते हैं। तो कहते हैं सूत जी शैनिकादि ऋषियों से कि भगवान विष्णु परम तेजस्वी स्वयं देवताओं के भी देवता है, उनकी लीला बड़ी विचित्र है, तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। देवी और संजनों, ये जो कथा है हम सब लोगों को भली बाती है कि अत्यंत सावधान होकर श्रवण करनी चाहिए, इसमें लिखा है। और एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि ने घोर युद्ध करना पड़ा और 10,000 युद्ध करने के पश्चात क्या होता है, भगवान विष्णु को थकावट आ गई और क्या करते हैं, धनुष के सहारे वो निंद्रा में सो जाता है। तो इधर क्या होता है, देवतागण उस समय इंद्र पर चढ़ाई करने लगता है, क्योंकि विष्णु भगवान जो है हम सब का रक्षा करता है। और जब देवतागण देखता है कि विष्णु भगवान निंद्रा में सो रहा है, उसी समय चढ़ाई कर देते हैं। देवियों सज्जनों, यहाँ ज्ञान क्या मिलता है, हमें बहुत ही समय से सोना चाहिए और सही समय से जागरा रहना चाहिए। बहुत अधिक आप अगर जो आलसपन से सोगे तो समझ लेना कि राक्षस का आक्रमण होने लगा है। तो याद रहे, ये मैं नहीं कहता हूँ, यह देवी भागवत स्पष्ट बतलाते हैं। विष्णु भगवान योग निंद्रा में सो रहा है, उसी समय देवतागण चढ़ाई कर देते हैं। तो हम रात भर जागृत करते हैं, लेकिन दिन भर समय से उठो, पूजा के टाइम पूजा ना, समय से बत्ती बारते उसी समय बत्ती बार देना चाहिए। खैर, बताना मेरा काम है। और जब विष्णु भगवान उसी समय निंद्रा से सो गए तो क्या होता है, राक्षस से आक्रमण करने लगता है और देवतागण घबराकर और विवश होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सभी लोग जाकर देखते हैं उस समय विष्णु सो रहा है धनुष के सहारे और योग की जगदम्बा की आराधना करते हैं। तो उसी समय आकाशवाणी के द्वारा जगदम्बा मैया बतलाते हैं कि विष्णु का जो धनुष का डोर है वो काट दिया जाए। तो उसी समय क्या होता है, ब्रह्मा ने एक बर्मी नाम की कीड़ा उत्पन्न करता है। वो कीड़ा जब उत्पन्न कर देता है तो उसे आदेश देता है कि तुम जाओ, जो विष्णु के जो धनुष का डोर है वो काट दो। तो कीड़ा ने भगवान ब्रह्मा से पूछा कि अगर जो मैं कार्य करता हूँ तो मेरा स्थान कहाँ पर रहेगा और मेरा
आहार क्या रहेगा, भोजन क्या रहेगा। तो उस समय ब्रह्मा बतलाते हैं जहां जहां पर यज्ञ होता है ना, यज्ञ होता है, यद्यपि अनजाने में जो यज्ञ में आहुति जो है नीचे गिर जाता है, वो बर्मी नाम की कीड़ा का भोजन होता है। तो कभी कभी हम लोग हवन करते हैं, अचानक से गिर जाता है अनजाने में, तो घबराइए मत, इसे मत सोचो कि दोष लगेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने एक जीव उत्पन्न किया है उसी के भोजन के लिए। और इस प्रकार से क्या होता है कि जब वो डोर कटता है, तो जब डोर कट जाता है तो विष्णु भगवान का सर कटकर अलग हो जाता है और जाकर समुद्र में गिर जाता है। इधर चारों ओर अंधकार फैल जाता है, हाहाकार मचने लगता है। ब्रह्मा शिव जब जाकर देखते हैं, विष्णु को देखकर आंखों में रुधिर आने लगे, यानी रोने लग देखते हैं, दया आ गई। और क्या होता है, सभी देवतागण ब्रह्मा शंकर भगवान मिलकर माता की स्तुति करते हैं। माता की स्तुति करते हैं कि मैया आप क्या करनी चाहिए, और माता चले मैया की हम स्तुति करते हैं। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुने गिरिवर हे महिषासुर मर्दनी विलासिनी विष्णुते भगवती है सिद्धि कंदक मुंगनि भोर कुसुमनि भोर कुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी राम कृपालिनी शैलसुते सुरवर हर्षद गुरुवर हर्षद गुरुमत सम्मनि हर्षरते त्रिभुवन तोषिनि शंकर तोषिनि विष्णुमोषिनि घोषरते जनु जनि घोषनि विष्णु घोषनि गुरुमत घोषनि शिवसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि राम कृपालिनी शैलसुते हरि गिरि नंदु मदंगु कदंगु बदाप्रिय वासिनि हासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय तुंग हिमालय माध्य कटे मधु मधुरे मधु तव वंदनि तव वंदनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि राम कृपालिनी शैलसुते हरि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोमणि वासिनी विष्णुविलासिनी विष्णुते भगवती है सिद्धि कंदक मुंगनि भोर कुसुमनि भोर कुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि राम कृपालिनी शैलसुते सुरवर हर्षिनि दुर्धर दर्शनि दुर्मुख हर्षनि हर्षरते त्रिभुवन घोषिनि शंकर तोषिनि विष्णुमोषिनि घोषरते जनु जनि रोषिनि दिवि सुख रोषिनि दुर्मत शोषिनि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि राम कृपालिनी शैलसुते जय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब मदाप्रिय वासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शुंग निराल्य माध्य गते मधु मधुरे मधु तव वंदनि तव वंदनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि राम कृपालिनी शैलसुते हरि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर हिंद शिरोमणि वासिनि
रोशनी विपुलत रोशनी भरे मत सोचनी सिंधु सुने जय जय हे महिषासुर मर्दनी मम कृपानिधि शैल सुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वरात्रि वासिनि हरसरते विकल शिरोमणि भंग विनायना जगते मधु मधुरे मधुके तव भंजनि कहे तव भंजनि रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दनि मम कृपानिधि शैल सुते हरि गिरिवन्दिनि रंजित वेदनि विश्व विनोदनि रंजनते गिरिवरवृन्द शिरोधिनि वासिनि विपुल विलासिनि सुते भगवति हे चिन्तितन्त कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कुटे जय जय हे महिषासुर मर्दनि मम कृपानिधि शैल सुते मम कृपानिधि शैल सुते मम कृपानिधि शैल सुते शक्ति बात की इस प्रकार से क्या होता है, मैया की आराधना होती है, देवतागण मिलकर सब आराधना करते हैं। उधर जगदम्बा मैया क्या आकाशवाणी के द्वारा बतलाते हैं कि सभी देवतागण और ब्रह्मा शंकर भगवान की चिंता मत कीजिए, और कारण बतलाते हैं कि किस कारण से भगवान विष्णु का सर जो है अलग हो गया है। तो एक कारण बतलाते हैं कि हयग्रीव नामक एक राक्षस जो है माता के आराधना किया, तपस्या किया और बहुत ही कठोर तपस्या किया। उसके फल स्वरूप मैया ने उन्हें वरदान दिया कि उन्होंने वरदान मांगा कि उन्हें दुनिया में संसार में कोई मार ना सके। तो जगदम्बा मैया ने कहा कि देखो, दो प्राणी संसार में आया, उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। और ये भी ज्ञान दिया देवी भागवत के अंदर से कि जो व्यक्ति जन्म लिया उसका मरण निश्चय है और उसका पुनर्जन्म भी निश्चय है। अन्यथा अगर हमारा मुक्ति हो जाए तो हमें जन्म नहीं होता है, हम माया में जाकर मिल जाता है। और इस प्रकार से माता ने हयग्रीव को बतलाते हैं कि जो प्राणी, चाहे वो देव हो चाहे मानव हो, जो व्यक्ति जो भी संसार में शरीर धारण किया है उसे एक ना एक दिन जाना है। देवियों सज्जनों, एक देवी भागवत की कथा है, परंतु इसको समझने में हम भूल जाते हैं कि हम लौटना एक दिन। हम दुनिया में आकर भटक जाते हैं, क्या क्या हम अनुचित कार्य नहीं करते हैं, कपट छल में हम भर जाते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, बेईमानी करते हैं। ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये बात जान लेना चाहिए, दिमाग में धारण कर लेना चाहिए, ये दुनिया को हमें छोड़ना है। देवी भागवत में माता जगदम्बा ने समझाती है, वो राक्षस को नहीं समझाते, या मानव को हम सबको समझाते हैं कि जब तक इस संसार में रहो, मर्यादा, मानव के मर्यादा में रहना चाहिए। ये मानव शरीर हम धारण किए हैं, परंतु ये ढकावटी में लोग कहते हैं मानो, परंतु हमारा कर्म जो है एक पशु से नीचे भी गिर जाता है कभी कभी। इसको सुधार लेना चाहिए। तो मैया कहती है, जो भी संसार में मेरी आराधना करते, चाहे वो दानव हो, राक्षस हो, चाहे मानव हो, भक्ति पूर्वक से अगर जो मेरी आराधना करेगी तो उसको मैया अवश्य फल देती है, माता प्रसन्न हो जाती। हम तो मानो है देवियों सज्जनों, मैया को आराधना कीजिए प्रेम पूर्वक से, भक्ति पूर्वक, कपट छल त्याग के, अवश्य आपके मानव कार्य सब सिद्ध होता है। और इस प्रकार से मैया ने कहते हैं देवता और अन्य ऋषियों को कि उन्होंने हयग्रीव राक्षस को मृत्यु इच्छा की वरदान दिया है कि उन्हें मारने के लिए उसी जैसा हयग्रीव होना चाहिए। और कहता है कि तुम लोग जाकर एक घोड़े के सर काटकर, ब्रह्मा को आदेश देते हैं, घोड़े के सर काटकर और विष्णु के गले में धारण कीजिए, यानी कि फिट कर दो। और जब ऐसा बात ब्रह्मा को पता चलता है
तो ब्रह्मदेव ने अश्विनी कुमार को आदेश देता है। अश्विनी कुमार देवताओं का वैद्य, जो डॉक्टर बोलते हैं, तो उसको आदेश देते हैं। तो उन्होंने देखो, अभी जो ट्रांसप्लांट होता है, अभी मैंने एकदम कई साल पहले की बात है, मैंने पढ़ा था रशिया में कि एक डॉक्टर ने कहा कि सर दूसरे के गटे में, दूसरे के सर दूसरे के गटे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये मैंने बहुत पहले, ये भी होने लगेगा। जितनी भी साइंस जो हमारे फॉलो करते, देवी भागवत में ये सब सिखा गया है। ट्रांसप्लांट है, ये जो क्लोनिंग है, सिस्टम है, ये सब देवी भागवत के ही द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और क्या होता है, अश्विनी कुमार ने जाकर घोड़े का सर जो है और विष्णु के शरीर में स्थित किया, और फलस्वरूप क्या होता है, एक पहला कारण है। और दूसरी कारण क्या होता है, एक समय की बात है जब मैया लक्ष्मी ने बहुत सुंदर ढंग से सज वज कर और शेषनाग के सैया पर जाकर विष्णु भगवान के सन्मुख जब आई, तो विष्णु भगवान देखकर हंस दी। लोग हंस दो तो सेम टाइम काय हंसी से ना, माता लक्ष्मी सोची कि ये हमार चेहरा अच्छा नहीं लगे, इस कारण से भगवान विष्णु हमार खराब कुरूप देखकर और हंसिया, उन्होंने हंस दिया। तो क्या होता है, माता लक्ष्मी क्रोध की और मुख से निकल गए, जिस प्रकार से तुम हमारा चेहरा को देखकर हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा सर जो है तुम्हारे गटई से अलग हो जाएगा। मुंह से वचन निकल गए, अब वो वचन भी यहाँ पर पूरा। इसीलिए कभी मुख से अपशब्द कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। देवी भागवत में कहते हैं, कभी मुख से, कभी लोग माता लोग रुष्ट हो जाते हैं बच्चे पर, जा मर जाओ, है ना, ऐसे तो बोल देते क्रोध में, नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब देवी भागवत की कथा है। ये दूसरी कारण है जब विष्णु भगवान के गला को अलग हुआ था। और कहते हैं इस प्रकार से क्या होता है, जब भगवान के विष्णु को हयग्रीव का सर लग जाता है तो क्या होता है, हयग्रीव के साथ में एक बहुत ही घोर युद्ध होता है। फलस्वरूप विष्णु भगवान हयग्रीव को मार देता है और स्वयं जीत कर और देवतागण का अपना स्थान दिलाते हैं। ये है माता जगदम्बा की शक्ति। देवियों सजनों, देवी भागवत पारायण करने से ये नहीं कि माता की शक्ति का अपरंपार शक्ति है, और उनकी आराधना से जो शक्ति मिलती है वो वे लोग जानते हैं जिसको उनके समझते हैं। आज हमारे समाज में देखना 2 बेटियां है, एक दिन है आज आए पूजा करे, मैया का धन्यवाद देने, वो बीमार थे, सिर्फ आए थोड़ा पूजा किया, मैया की कृपा से ठीक हो गई। इतना शक्ति है माता में। हम लोग भटक जाते, इधर उधर भागने लगते, दूसरे धर्म को अपना लेते। अपने धर्म में रहो, इसमें इतना शक्ति, इतना ताकत है, इसको हम लोगों को बुद्धि अनुसार, बुद्धि के द्वारा उसके ढूंढना चाहिए, परंतु भागो मत। इसी के साथ साथ में आज हम जाएंगे, आज हम देखते हैं कि कौन सी देवी अवतार लेती है। समय अभाव के कारण भैया आप लोगों को बतलाएंगे। खुशमंडा माता की कहानी सुनो श्रोताब प्यारी प्यारी। खुशमंडा माता की कहानी सुनो श्रोताब प्यारी प्यारी। खुशमंडा माता की कहानी प्यारी प्यारी। खुशमंडा माता की कहानी सुनो, पुनः स्वागत है कथा में आप सभी का।
और कल जैसे कि हमने कथा समाप्त किया तो चंद्रघंटा माता अट्टासुर उनके सारे आसुरों को मारकर पुनः कैलाश की जो भागदौड़ है वो संभाल लेती है। जब माता जाती है कैलाशपुरी में जो दिखती है सब कुछ उथल पुथल है, कोई कुछ सही नहीं है। शायद पुरुषों लोग इस बात से अग्री करेंगे ना, जब घर में माँ चली कहीं जाती है या बीवी तो घर का हाल क्या हो जाता है। तो माँ जाकर क्या करती है, पहला काम जो हम भी महसूस करते हैं, आकर सब कुछ संवारती है और वहां से सब कुछ संवारने के बाद माँ अपनी जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ती है। अब माँ को करना क्या है, क्योंकि तारकासुर तभी मरेगा जब भगवान कार्तिकेय जन्म लेंगे, और उसको जन्म लेने से पहले शिव को अपने योग से जागना है। शादी करके तो आ गए शिव जी, परंतु फिर चल गए योग तक करने के लिए, तो उनको योग से जागना पड़ेगा। और कुष्मांडा माँ को एक नई सृष्टि रचानी है। उस समय इसको आकाश गंगा कहते हैं शास्त्रों में। आकाश गंगा क्या है, द मिल्की वे गैलेक्सी। आकाश गंगा मिल्की वे, तो नाम समझ में आता है। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारा गैलेक्सी है, हमारे बाजू वाला गैलेक्सी कौन है जानते हो, पता है नहीं? उसके नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी में कितने नक्षत्र हैं हमने बताया था उस दिन, 27। और कितना ग्रह है, 9। वेरी गुड। तो ऐसे में कुष्मांडा माँ अपना रूप धरती है। हम माँ का रूप का चलो हम थोड़ा सा ज्ञान हासिल करते हैं। अष्टभुजाओ वाली मैया सीधी निधि है जपमाला, कुष्मांडा माता की कहानी सुनो प्यारी प्यारी। कुष्मांडा माता की कहानी सुनो प्यारी प्यारी। और माँ के पास अष्टभुजा है, 8 हाथ, 4 हाथ एक तरफ, 4 हाथ दोबारा तरफ। और इन अष्ट हाथों में माँ ने अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करे हैं। और माँ के पास अष्टभुजाओं वाली मैया जगह सिद्धि निधि ली जपमाला, और हाथों में सिद्धि है, रिद्धि है। अब आपको तो पता होगा कि हमारे यहाँ कितने सिद्धि है। तुलसीदास जी ने हनुमान के विषय में क्या लिखा है, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि है। कौन कौन सिद्धि है? पहला महिमा। महिमा क्या होता है? महिमा की सिद्धि आपके शरीर को बड़ा आकार बनाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे हल्क होता है ना, मूवीज में देखे होंगे, वो महिमा शक्ति जो हनुमान जी के पास था। जब सुरसा नामक राक्षस ने अपना जो शरीर है बढ़ाना आरंभ किया, मुंह को बढ़ाना आरंभ किया, क्षमा कीजिएगा, तो हनुमान जी ने अपना रूप उससे डबल करता गया। और दूसरा सिद्धि क्या है? अनीमा। अनीमा महिमा का ऑपोजिट है, शरीर को छोटे आकार में बना लेना। फिर है नवीना, शरीर को बिना वजन का कर लेना, वेटलेस। और फिर गरिमा, शरीर को ऐसी वजनदार बनाना कि वो उसमें बहुत ज्यादा वेट आ जाता है। प्राप्ति ऐसी सिद्धि है श्रोताओं, जिसके क्षमता से आप कहीं भी आ जा सकते हैं। मान लो आपके अंदर या बजर गया हो या न्यूजीलैंड, सारा कुछ है, आप कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी देश में हो सकते हो। वो शक्ति हनुमान जी के पास है, क्योंकि हनुमान जी ही थे जो सूर्य उदय से पहले संजीवन बूटी ला सकते थे। टाइम कॉन्स्टेंट फिट अगर हो तो हनुमान जी को अपनाओ। तो वो प्राप्ति सिद्धि के कारण से ही हनुमान जी को प्राप्त कर पाया। दूसरा है
छठवा है प्रकम्या। ऐसी काबिलियत ना जिससे आप कुछ भी करवा सकते हो। अगर आपके पास ऐसा पावर आ जाए कि आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो तो सोचो कैसा होगा। और इशित्वा ये है सातवां सिद्धि, यानी कि सबको कंट्रोल में रखने का वश। ज्यादातर देवी के पास ही शक्ति भी होती है, तो बात उस के पास है, और कलयुग में भी देवी पास ही होता है। एक बार प्रेम से बोले कुष्मांडा मात की। रचना ब्रह्मांड को माता ने अपने प्यारे भरी मुस्कान से किया। कुष्मांडा माता की कहानी सुनो तो काग प्यारे प्यारे, सुनो तो काग प्यारे प्यारे, सुनो तो काग प्यारे प्यारे। श्रोताओं, इस तरह से 8 सिद्धियां 9 निधि भी माँ के पास है, और जब भी माला लिए माँ हाथों में संसार को रचा रही है। तो उन्होंने जब सूर्यमंडल का निर्माण किया तो 9 ग्रह बनाए, और सूर्य, चंद्र, मंगल इसको मार्स कहते हैं अंग्रेजी में, बुध, मरकरी, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न, राहु, यूरेनस और केतु, नेपच्यून, इन सारे ग्रहों का माँ ने सृजन किया। परंतु सूर्य जो था ना, उसकी काबू को पाना किसी के वश में नहीं था। तो कुष्मांडा माँ ने स्वयं को सूर्य की जो ताकत है उस मंडल में खुद को स्थापित किया। और शास्त्रों का मान है, देवी भागवत की मान है कि सूर्य के अंदर अगर कोई रह सकता है उसके तापमान से, तो वो सिर्फ कुष्मांडा माँ ही है। और इस तरह से सारा कुछ रचना करने के बाद पुनः मैया फिर कैलाशपुरी की रचना में लग जाती है, जहां उन्हें अपना परिवार बसाना है। तो जब विवाह हो जाए ना आपके, जिनके हो गए हैं, उनको पता होगा कि 2 के बीच में 3 हो, इससे पहले 3 के लिए जितने भी जरूरतमंद हैं, जितने भी जरूरतें हैं, उसको पहले लाना पड़ता है। और जिनके होने वाले हैं तो वो अपने बच्चों के लिए जो जरूरतमंद चीज है उनको बटोर रहे होंगे। और जिनके होने वाले हैं आगे, वो जरा एक बात को सुन ले कि तीसरा आने से पहले उनकी जरूरतों को लाना पड़ता है। मैंने कहा था कि कुष्मांडा माँ कैलाशपुरी को सजाने लग जाती है, क्योंकि उनको पता है कि शंकर भगवान आएंगे तो उनकी योग माया से जो पुत्र होगा उन्हीं से तारकासुर का वध होगा। तो धरती निर्माण इत्यादि माँ जब करती है, सूरज की रचना करती है, उसकी छोटी सी झलक, छोटी सी गीत में, फिर उसके बाद हम सब आरती का पाठ करें। कुष्मांडा 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 की सुनो गाथा। कुष्मांडा 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 सुनो गाथा। माँ धरती और सूरज की रचना कीना, मेरी शेरों वाली मैया तू वहाँ। कैलाश में शंकर संग में वास कीना, मेरी शेरों वाली मैया तू भी वहाँ। कुष्मांडा कुष्मांडा
खुशमंदा मेरी सुनो गाथा खुशमंदा 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 की सुनो गाथा धरती और सूरज की रचना की ना मेरी शेरों वाली मैया तू महान कैलाश में शंकर संग में वास की ना मेरी शेरों वाली मैया तू भी वहाँ खुशमंदा 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 की सुनो खुशमंदा 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 एक बार फिर सूर्य खुशमंदा माता की। तो देवी सजनों कथा को यहीं पर विराम करते हैं। चलिए आप खड़े हो जाइएगा अपने आसन से और हम माता जगदम्बा की आरती करेंगे। कृपया करके जिस तरह पर आसन रखा हुआ है इस तरफ इस मार्ग को सीधा एंड तक खुला रहने दीजिएगा। और आप आए हैं अगर परिवार के साथ तो परिवार के साथ आइएगा, आरती को लीजिएगा। एक बार प्रेम से खुशमंदा माता की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब गाए तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। मैया हम सब गाए तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्ति जनन पर भीड़ पड़ी है भाई, भीड़ पड़ी है भाई। तेरे जगत के भक्ति जनन पर भीड़ पड़ी है भाई, भीड़ पड़ी है भाई। दानोदर पर टूट पड़ो माँ करके सिद्ध सवारी। सौ सौ सिद्धों से तो वैशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को दूर लगाएगी। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत स्नेह है करुणा माता, सुनी को माता सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। मैया हम सब उतारे तेरी
आज से तोरी आदत टीको मुझे मत को मैया टीको मुझे मत को उज्जवल से दो तेरा उज्जवल से दो तेरा चंद्रवदनी को अम्बे अम्बे गौरी कनक
ठीक है श्रोताओं, अपने स्थान पर बैठिएगा। आरती आपके पास आएगी, दर्शन के लिए आप आरती का दर्शन कीजिएगा और तब तक हम कथा को विराम करने की तैयारी करते हैं। ठीक है श्रोताओं, चलिए अपने हाथ को जोड़ लीजिएगा और क्षमा याचना का प्रार्थना करते हैं। भगवत से अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो हे मां हमें क्षमा करना। आवाहन न जानामि विसर्जनम्, पूजा चरण जानामि क्षम्यता परमेश्वरी। मंत्रहीनं प्रियहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोलो शक्ति माता की जय। तेरी शरण में बड़ी शान होगी, हे शारदे माँ मेरी नाम होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। तेरी शरण में बड़ी शान होगी, हे शारदे माँ मेरी नाम होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, जननी महारानी कृपा करना, बीच भंवर में नाव हमारी पार लगाना। बीच भंवर में नाव हमारी पार लगाना।
क्या खबर। जब भीड़ पड़ी भगतन पर रूप बनाई, कभी काली कभी चंडी माता नाम तुम्हारी। नौ रूप में तू दया करके मैया, मेरी भी जीवन उजाला होगी। ये होगा क्या पता क्या खबर। तेरी शरण में बड़ी शान होगी, बेशान में माँ मेरी नाम होगी। ये होगा क्या पता क्या खबर। माया का संसार यहाँ कोई ना अपना, दे दो दर्शन मैया या जग लागे सपना। माया का संसार यहाँ कोई ना अपना, दे दो दर्शन मैया या जग लागे सपना। मेरी भी जीवन उजाला से भर दो, ये प्रताप तेरी नाम होगी। ये होगा क्या बता क्या खबर। तेरी शरण में बड़ी शान होगी, बेशान में माँ मेरी नाम होगी। फिर होगा क्या बता क्या खबर। ये होगा क्या बता क्या खबर। फिर होगा क्या बता